No weapon that is formed against you will succeed, and every tongue that rises against you in judgment you will condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, says the Lord. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाव होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने इस नए दिन को और दिन के एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें रात्रि की बेला में सुरक्षा प्रदान किया है, और आज हम फिर से तेरे नाम के निमित्त तेरे साथ इकट्ठे इस डिवोशन में पाए जाते हैं। हम इन सभी अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो जाने को पाए। परमेश्वर, जब तू इस नए दिन को हमें देता है, हम इस नए दिन को परमेश्वर इसकी बहुमूल्यता को जानकर, इसके ग्रेटनेस और इसके अमेजनेस को जान कर के परमेश्वर ने हमें इस नए दिन को दिया है, हम इसमें आशीषित ठहरे और हम परमेश्वर उस ओर और ज़्यादा परमेश्वर कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े जिस मार्ग पर आपने हमें निर्धारित किया है। All the purposes and all the plans which you have for us and which you have planned for us is the only best source of blessing and completion of our lives, and हम इस बात पर विश्वास करते हैं और हम मांगते हैं से आशीषित ठहरे। जिस रेवलेशंस के साथ, जिस शांति और आनंद के साथ वो हर दिन को हमें भरता है कि हम उसमें तृप्त हों, आज का दिन भी वैसा ही हो। परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, सुकून है और इस बात की निश्चिंता है कि जब हम उठते हैं तो हम अपने आप को यहोवा की छत्र छाया में पाते हैं, और वो हर एक जीवन आशीषित है जो यीशु के नाम से बुलाया और पिता से यीशु के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि उसके जीवन पे वो अपनी संपूर्णता को देखता है। वो संपूर्णता जो हमने ना कमाई और ना हमने बोई है, मगर अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ी गई है। जिस खत्ते से हमें जोड़ा गया है वो अनंत है, और जिस अनुग्रह से हमें ढांपा गया है वो भी अनंत और महान है। हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और तुझे धन्य कहते हैं। हमारे बोझ को ले और हमें आज़ाद कर और अपनी शांति से भर आज के दिन को ब्लेस कर। तू हमारा फादर है पिता, और हम तेरे परमेश्वर बेटे और बेटियाँ। तू हमारा पॉटर है और हम तेरे क्ले। लेट योर विल बी डन पिता, और विश्वास के साथ बोलते हैं, क्योंकि जिस मार्ग पे और जिस रास्ते पर चलना हमें नहीं आता, तो उस पर हमें चलाना भी जानता है और उस मार्ग को भी जानता है। हमारे जीवन में तेरा प्रकाशन और हो। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिस वचन के साथ तू आज अपने धर्मियों के लिए और अपने धर्मियों के लिए कहता है पिता कि तू उनके लिए ग्रेट फेवर और प्रोटेक्शन को देता है। हम जीवन में बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, बहुत से थॉट से फाइट कर रहे हैं, बहुत से इमेजिनरी थॉट से फाइट कर रहे हैं। हम बहुत बार परमेश्वर सोशल इन्वायरमेंट में या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि कल भी तू हमारे साथ था और आज भी, और तू कहता है कि कोई भी हानि की बातें तू हम पर हावी ना होने देगा, और कोई ऐसा हथियार नहीं, हथियार मतलब परमेश्वर सिर्फ फिजिकल फॉर्म के पेन के बारे में तू नहीं बोलता है, बट वर्ड्स के बारे में बोलता है, स्पिरिचुअल बैटलफील्ड के बारे में बोलता है कि कोई भी ऐसा हार्म और ऐसा वेपन नहीं, चाहे वो पर्सनली हो, इमोशनली हो या परमेश्वर प्रोफेशनली हो, जो हमें इस तरह हानि करे कि हम घट कर नीचे चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो वही सुरक्षा के बारे में हमसे बात करता है कि ऐसा कोई हथियार नहीं बना है और कोई हथियार को तो बनने भी नहीं देगा जिससे हम हानि में चले जाएं। तो हर बैटल के ऊपर हमें विक्ट्री को देता है, और इस बात को तू पूर्ण रीति से कहता है और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और उनमें मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हर दिन हमारे जीवन में जो बहुमूल्य चीज़ है जिस पर हम हर दिन फोकस करते हैं एंड जो हमारा प्राथमिकता होता है और प्रायोरिटी होता है, दैट्स गॉड।
seeking God and His kingdom, fulfilling His will and desiring for His plans and will to get done from our lives हमारी प्रायोरिटी है कि हम उसकी प्राथमिकता को रखते हैं, उसकी योजना को मांगते हैं और उसकी योजना और उसकी आज्ञा को मांगते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। ये हमारी प्राथमिकता है और यही हमारा स्रोत है। इसके अलावा हमारे बैटलफील्ड में और जो कुछ भी हो रहा है उस सारे उससे रिलेटेड है, बट प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के साथ होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है दैट बैटलफील्ड में उतरना, स्पिरिचुअल बैटलफील्ड का आना, मेंटल स्ट्रेस का आना, ये वो साइड इफ़ेक्ट्स है जो हमारी प्राथमिकता के साथ हमें उसमें बढ़ने में रोकने के लिए या उनमें ट्रबल करने के लिए होती है, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट परमेश्वर ही है, क्योंकि हम परमेश्वर से जितना जुड़े हुए रहते हैं हम उतना ज़्यादा हम उसके गुडनेस से तृप्त भी होते हैं और उसका प्रोटेक्शन हमें ढांपता भी है। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं बैटलफील्ड उतना गाढ़ा होता है, उतना स्ट्रेस आता है, बट हम उस अनुभव से इस बात को सीखते भी हैं कि परमेश्वर आप पे ही हम निर्भर हैं। वो निर्भरता और ज़्यादा हमारे जीवन में आती है, हम और ज़्यादा गॉड पे डिपेंड हो पाते हैं। जितना बड़ा ट्रबल आता है हम और ज़्यादा परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, हम और ज़्यादा परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम और ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम और ज़्यादा परमेश्वर पे फेथ रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव हम इस बात को और ज़्यादा हर दिन टेस्ट बाई टेस्ट हम इस बात को अनुभव कराता है। देयर इज़ नो वन एल्स हु कैन टेक अस आउट फ्रॉम आवर पिट। कोई हमें हमारे उस पिट से, उस नेगेटिविटी से या उस स्ट्रगल से निकाल सकता है सिवाय परमेश्वर के। द मोमेंट व्हेन ही रेज हिज हैंड एंड लिफ्ट अस अप फ्रॉम दैट पिट, हम उससे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। इम्पॉर्टेंट इज टू सीक हिज किंगडम ओनली, और वो प्राथमिकता हमारे जीवन से ना घटे पिता। स्पेशली इस रीज़न से तो बिल्कुल नहीं कि बैटलफील्ड चल रहा है या हमारे जीवन में चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, वो बढ़ती है पिता, और वी नो दैट हर दिन हम उस चीज़ से गुजर रहे हैं। इमोशनली बैटलफील्ड में गुजर रहे हैं, सोशली बैटलफील्ड में हम गुजर रहे हैं, प्रोफेशनल बैटलफील्ड में हम गुजर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मनी स्ट्रगल में भी हम गुजर रहे हैं, बट अबव ऑल दैट पिता तो हमें फिर भी भूखा और त्यागा हुआ नहीं छोड़ा है। हम स्टिल ग्रहण योग्य हैं, स्टिल हम फॉरसेकन नहीं हैं, और स्टिल हम परमेश्वर के बिलवड बेटे और बेटियाँ हैं, और इस गुडनेस से हर कोई तृप्त हो। वी ब्लेस एवरी सिंगल चाइल्ड पिता। देयर इज़ लॉट्स ऑफ क्रेविंग्स और स्टार्विंग हो सकता है, देयर वुड बी स्टार्विंग्स फॉर एवरीबडी इन देयर ओन लाइव्स पर्सनली, पर तृप्ति एक है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, एंड हो जाने को पाए। आई ब्लेस ऑल ऑफ देम, let them be filled and let their cup be filled with the Lord Jesus Christ। यीशु मसीह के अनुग्रह से हर एक का कुप्पी आज इस तरह भरा रहे कि वो तेरी संपूर्णता में आज निश्चिंत और आशीषित हो जाए, और हर एक के लिए आज का दिन आशीषित हो। लेट देम टेस्ट द ग्रेटनेस एंड द गुडनेस एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और हर कोई के लिए आज का दिन संपूर्ण हो, ब्लेसेड हो, और हर एक कोई आज परमेश्वर तेरे साथ आशीषित ठहरे। धन्यवाद क्योंकि तू हमारी हानि ना होने देगा, धन्यवाद तू किसी और को हम पर नालिश होने ना देगा, और धन्यवाद तू किसी और के अंदर हमें दबने ना देगा, क्योंकि तू खड़ा है पिता, तू हमारे साथ खड़ा है, और तू हमारा हानि ना होने देगा। तू हमारा केयर करने वाला हमारा पिता है, और तू खड़ा है, और तू हमें गिरने ना देगा, तू हमें संभालने के लिए खड़ा है, तू हमें भटकने ना देगा, क्योंकि तू हमें गाइड करने के लिए खड़ा है, तू हमें खोने ना देगा, क्योंकि तेरे हाथ में हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और तू हमें ना छोड़ेगा। हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, और आज के दिन को सौंपते हैं एक एक के जीवन में पिता। तेरा ये पवित्र विवेक, तेरा ये पवित्र शांति आए, और इस वचन के साथ कि वो और किसी के नहीं है, पर एक एक मसीह भाई और बहन परमेश्वर का है, वो और किसी का नहीं है, ना संसार का ना शरीर का, वो सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का है, और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखता है।
Let their cup be filled with your love and grace, Lord. Ask that prayer in the name of Jesus. आज हर एक के लिए आज का दिन आशीषित हो, ब्लेसड हो, सुरक्षित हो। हम सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटें और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपकी सहभागिता को मांगते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।